प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कविवर बिहारी कृत भक्ति शीर्षक दोहे के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में भक्ति शीर्षक के अंतर्गत 8 दोहे तथा नीति शीर्षक के अंतर्गत 7 दोहे, कुल मिलाकर 15 दोहे सम्मिलित हैं। ये दोहे बिहारी सतसई से संकलित हैं। बिहारी रीतकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनका एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई मूलतः श्रृंगार रस प्रधान मुक्तक काव्य है, जिसका प्रत्येक दोहा हिंदी साहित्य का एक अनमोल रत्न माना जाता है। बिहारी सतसई इतनी लोकप्रिय हुई कि उस पर अनेक टीकाएं लिखी गईं। एक मुक्तक काव्य में जो गुण होने चाहिए वे सभी बिहारी सतसई में उपलब्ध होते हैं। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं बहती, अपितु इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। आचार्य शुक्ल जी आगे कहते हैं, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी ही अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। प्रस्तुत अंश में कवि ने राधिका जी की स्तुति की है। पहला दोहा देखें। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरि सोय, जा तनकी झाई परय, श्याम हरित दुति होय। संदर्भ: प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत भक्ति शीर्षक काव्य से अवतरित हैं। इसके रचयिता रीतिकाल के प्रसिद्ध रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल जी हैं और यह उनके काव्य ग्रंथ बिहारी सतसई से संकलित है। अब प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में कवि ने सतसई की निर्विघ्न समाप्ति के लिए श्रृंगार की अधिष्ठात्री राधिका जी की स्तुति की है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। भव बाधा, सांसारिक बाधाएं, सांसारिक कष्ट। हरव, हरव माने दूर करना, निवारण करना। नागर, नागर माने चतुर। झाई, झाई माने परछाई। परय माने पढ़ने पर। हरित दूत, इसके कई अर्थ हैं और इसीलिए इसके कई अर्थ भी हो जाते हैं, जैसे हरा, प्रसन्न, दुखों को दूर करने वाला आदि। व्याख्या देखें। रंग योजना के आधार पर इस दोहे के कई अर्थ किए जाते हैं। यहाँ हम 5 अर्थ आपके सामने रख रहे हैं, तो पांचों को क्रम से सुन लीजिए। परीक्षा में आप कोई एक अर्थ भी लिख सकते हैं या एक से अधिक अर्थ भी लिख सकते हैं। तो पहला अर्थ होगा, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय। कवि बिहारी जी कहते हैं कि वे चतुर राधिका, नागर माने चतुर, वे चतुर राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जा तन की झाई परे। जिसके शरीर की झलक देख लेने मात्र से श्री कृष्ण श्याम हरित दूत होय, श्री कृष्ण प्रसन्न मन वाले हो जाते। हरित दूत का एक अर्थ प्रसन्न। तो पहला अर्थ हुआ, कवि बिहारी जी श्रृंगार की अधिष्ठात्री राधिका जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि वे चतुर राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके शरीर की झलक देख लेने मात्र से श्री कृष्ण प्रसन्न मन वाले हो जाते हैं। दूसरा अर्थ, वे चतुर राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनके गौर वर्ण की परछाई पड़ने से
शरीर की, यहाँ ध्यान रखिएगा कि दूसरी पंक्ति का ही अर्थ बदलेगा, पहली का वही रहेगा। गौरवर्ण की परछाई पड़ने से नीलवर्णी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण नीले रंग के हैं, तो नीलवर्णी श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं। ऐसा माना गया है कि गौरवर्ण में जब नीला रंग मिलता है तो हरा रंग बन जाता है। अर्थात जिनके शरीर की पीतिमा श्री कृष्ण के शरीर की नीलिमा से मिलकर हरितिमा में परिवर्तित हो जाती है, वे चतुर्राधिका मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। दूसरा अर्थ फिर से सुन लें। वे चतुर्राधिका मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके गौरवर्ण की परछाई पड़ने से नीलवाणी श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं। अर्थात जिनके शरीर की पीतिमा श्री कृष्ण के शरीर की नीलिमा से मिलकर हरितिमा में परिवर्तित हो जाती है, वे चतुर्राधिका मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। तीसरा अर्थ, पहली पंक्ति का अर्थ सेम रहेगा। वे चतुर्राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें या मेरी सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके शरीर की परछाई पड़ने से मन की कालिमा अर्थात पाप दूर हो जाते हैं। चौथा, वे चतुर्राधिका मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके शरीर की ज्योति पड़ने से हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। पांचवा, इस दोहे का एक अर्थ आयुर्वेद संबंधी भी लिया जाता है। जिस प्रकार शरीर पर झाई नामक रोग के कारण पड़े हुए काले धब्बे हल्दी, नागरमोथा और सोया के बार बार लेप से समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार चतुर्राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। ये 5 अर्थ हैं। इनमें से परीक्षा में आप एक या एक से अधिक अर्थ लिख सकते हैं। इस पर आधारित काव्यगत सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर बिहारी की भाषा की समास शक्ति द्रष्टव्य है। आपने देखा कि एक ही पंक्ति का बार बार कई अर्थ निकला। दूसरा, रस श्रृंगार एवं भक्ति रस। तीसरा, छंद दोहा छंद। चौथा, अलंकार। इसमें अनुप्रास और श्लेष ये दो प्रमुख हैं। अनुप्रास तो आप हर जगह देख रहे हैं, श्लेष इसलिए कि हरित द्वितीय और श्याम के कई अर्थ लिए गए। श्याम माने काला भी होता है, श्याम माने कृष्ण भी होता है, श्याम माने पाप भी होता है। और हरित द्वितीय का हरा, प्रसन्न, दुखों को दूर करने वाला कई अर्थ लिए गए, इसलिए यहाँ श्लेष है। भाषा ब्रज भाषा, बिहारी ब्रज भाषा के कवि हैं। शैली मुक्तक, गुण माधुर्य एवं प्रसाद, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। भाव साम्य, भाव साम्य बिहारी ने अन्यत्र भी रंग कल्पना का सुंदर परिचय दिया है। यथा, उदाहरण देखें। अधर धरत हरिकय परत, ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। इस दोहे का अर्थ बाद में आपको मिलेगा, चूंकि आपके पाठ्यक्रम में है। तो इन 9 काव्यगत सौंदर्य में से परीक्षा में आपको कम से कम 5 अवश्य लिखने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह भाग आपके समझ में आ गया होगा। अगले भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।